गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द धीर क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, हम लोग अभी सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। सेट थ्योरी के अंतर्गत ऑपरेशन ऑफ सेट्स में आप लोगों ने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स के बारे में जाना है। आगे इसके अंतर्गत अब 2 पॉइंट शेष है। एक साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स है और दूसरा डिसजॉइंट सेट है। आइए आज इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन को समझते हैं। मान लीजिए इफ ए एंड बी बी द टू सेट्स, then the union of A difference B and B difference A is called symmetric difference of sets. It is denoted by A symmetric difference B। इस साइन को ज्योमेट्रिक में आप जो है ट्रायंगल के रूप में इसको यूज करते हैं और ज्योमेट्री के अलावे और जगह इसका जो है डेल्टा के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ आप ना तो इसको ट्रायंगल पढ़ेंगे और ना ही इसको डेल्टा पढ़ेंगे। आप यहाँ सीधा पढ़िएगा ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये आपका साइमेट्रिक डिफरेंस निकालने का तरीका हो गया। चलिए बच्चों, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं ए बराबर एक सेट है 1 2 3 4 5 6। बी बराबर एक दूसरा सेट ले लेते हैं 4 5 6 7 8 9। अब आपको ए और बी का साइमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए आप पहले ए माइनस बी निकालिए। तो ए डिफरेंस बी के लिए 1 2 3 4 5 6 डिफरेंस बी का वैल्यू 4 5 6 7 8 9। तो आप जब यहाँ डिफरेंस इसका निकालिएगा तो ये हो जाएगा ए का वह मेंबर जो बी में नहीं है। तो 4 5 6 बी में है, 1 2 3 नहीं है। तो इसका मतलब ए डिफरेंस बी 1 2 3 आ गया। हम पहले के क्लास में इसे सीख चुके हैं। अब आपको बी डिफरेंस ए निकालने हैं। तो बी डिफरेंस ए, बी का मेंबर 4 5 6 7 8 9, डिफरेंस ए का मेंबर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ आपको बी के वैसे मेंबर जो ए में नहीं है, तो देखने ही से पता चल रहा है 7 8 9। तो हो जाएगा 7 8 9। ये आपका बी डिफरेंस ए आ गया। 4 5 6 इसमें है ही, तो 7 8 9 नहीं है। 7 8 9 आपका बी डिफरेंस आ गया। और जब ए डिफरेंस बी आ गया, बी डिफरेंस ए आ गया, तो इसका यूनियन कर देना है। इसलिए ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इसको लिखेंगे 1 2 3 यूनियन 7 8 9। तो बराबर हो जाएगा 1 2 3
7, 8, 9। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम ए और बी का साइमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं। साइमेट्रिक डिफरेंस निकालने में आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि ए डिफरेंस बी हमारा प्रॉपर तरीके से निकलना चाहिए और बी डिफरेंस ए भी प्रॉपर तरीके से निकलना चाहिए। जब दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा तो उसको यूनियन कर देना है, मिलाकर लिख देना है। ठीक है, अब इसे हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप इसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए। चलिए बच्चों, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं कि जो वेन डायग्राम हमने बनाया है ये आपके पिछले जो एग्जाम्पल है उसी के आधार पर हमने इसको रखा है। उसमें हमारा ए का मेंबर 1 2 3 4 5 6 था और बी का मेंबर 4 5 6 7 8 9 था। अब इसमें आपको देखना है कि चूँकि हमारा जो कैलकुलेशन आया था ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी हुआ था 1 2 3 7 8 9। आप इसमें देखिएगा 1 2 3 ए डिफरेंस बी में है और 7 8 9 बी डिफरेंस ए में है और दोनों का यूनियन है। तो हमारा जो पार्ट होगा यहाँ छायांकित पार्ट ये वाला पार्ट हो जाएगा। ऐसे छायांकित कर देंगे तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जो है ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का पार्ट कौन हुआ। ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर क्या था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यहाँ एक चीज़ गौर से देखिएगा तो आपको बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा, जिसके आधार पर हम लोग साइमेट्रिक डिफरेंस का थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए कि ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी में वही मेंबर है जो इंटरसेक्शन में नहीं है। ठीक है, जो इंटरसेक्शन में है ये पार्ट इंटरसेक्शन का पार्ट है, वह साइमेट्रिक डिफरेंस में नहीं है। तो इसका हम थ्योरेटिकल पोर्शन लिख सकते हैं, इफ x बिलोंग्स टू ए साइमेट्रिक डिफरेंस b देन x नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b। ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया कि a और b के इंटरसेक्शन का जो मेंबर नहीं होता है वही साइमेट्रिक डिफरेंस का मेंबर होता है। तो कुल मिलाकर साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यही है। आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब यहाँ हमारा आखिरी पॉइंट्स है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट को समझने के लिए हम पहले इसके डिफिनीशन पर गौर करते हैं। इफ़ ए एंड बी बी द टू सेट्स एंड दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। इसका सीधा सा मतलब है कि दो सेट्स अगर इस प्रकार से है कि उसके बीच कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो वो दोनों सेट आपको डिसजॉइंट सेट होंगे। जैसे यहाँ देखेंगे ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर 4 5 6। अब यहाँ आप देखिए इस सेट में और इस सेट में कोई एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो जहाँ ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा वह दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। तो डिसजॉइंट सेट में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, यही है कि उस दोनों सेट्स के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स हो गया तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। डिसजॉइंट सेट का सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही है कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। उसका इंटरसेक्शन 5 हो जाए, उसे डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिक को पढ़ लिया है। अब जो है ऑपरेशन ऑफ सेट्स से संबंधित कुछ लॉ है, अगली कक्षा में हम लोग उस लॉ को जो है एस्टेब्लिश करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो उस पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द धीर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए।